हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 4.2 से है, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4। इसमें हमें करना क्या है? फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ वोज स्क्वायर इज 365। क्या मतलब है? पहले तो ये जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार नंबर। जैसे अगर मैं कहूं 10 के बाद लगातार ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 10 के बाद आता होगा? ऑब्वियसली 11, एंड 12 के बाद 13, ऐसे ही 20 है तो 21। तो अगर मान लीजिए, क्योंकि हमें बताया नहीं है कौन सा नंबर है, बस ये कह दिया गया है कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वो कॉन्सिक्यूटिव है। मतलब अगर मैं x मान लूं तो x प्लस 1 मानना पड़ेगा दूसरा वाला, ठीक है। तो उनका जो सम है वो सम ऑफ वोज स्क्वायर्स, यानी इस चीज को मैं सबसे पहले मान लेता हूं कि वो इंटीजर्स क्या मानूं, ठीक है। मतलब कहने का यह है, लेट टू consecutive integers be x और x प्लस 1। तो ये मैंने मान लिया। अब ये इसका मतलब क्या है? सम, यानी इनका सम तो है, पर किस तरह से है? सम इनके, यानी इनके स्क्वायर का सम है। मतलब इन पे स्क्वायर करना है, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद जो इनका सम आता है वो 365 के बराबर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो x का x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ तो लगेगी भाई आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत आसान है ये। तो ये होता कुछ नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है, ठीक है। तो जैसा कि ये चीज जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी लग रही है, मतलब ये है कि जब मैं रिलेट करूं तो x की वैल्यू जो है, a की वैल्यू x के बराबर है और b की वैल्यू जो है 1 के बराबर है। तो जब मैं a और b की जगह पे x और 1 डालूंगा तो किस तरह से लिखा जाएगा? ये x स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 2 इंटू a मीन्स x और b मीन्स 1। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो इनका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 इंटू एक्स, और 1 से तो मल्टीप्लीकेशन वही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स मतलब 2x। तो ये पूरी चीज जो है इसके साथ लिखी जाएगी। मतलब कैसे? ये यहाँ पे लिख ली जाएगी, क्योंकि मैं ये चीज ऑलरेडी कर चुका हूं, तो ये पूरी की पूरी चीज इसके जगह पे रख दी जाएगी। इस आइडेंटिटी के इस्तेमाल से हमने कर लिया ये, ठीक है। तो कैसे लिखोगे हम? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 365। तो x स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वाला है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 इंटू एक्स, यहाँ पे 2x हो जाएगा इक्वल टू 365, ठीक है। और यहाँ देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, और फिर हम 2x को यहाँ लिख लेते हैं, और प्लस 1 ये रहा, और ये जो 365 है इसको ट्रांसपोज कर लूंगा तो प्लस से है तो ये माइनस में आ जाएगा, और यहाँ राइट साइड में कुछ बचा नहीं, मतलब 0 बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फर्दर, क्योंकि यहाँ पे अभी भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं, तो 365, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, दोनों नंबर्स हैं, तो 365 में से 1 जाएगा तो 364 बच जाएगा, क्योंकि 365 पे माइनस का निशान है तो इसका सिंबल लिया जाएगा, ठीक है। अब फाइनली हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे? पता करते हैं ऐसे कि यहाँ जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, और लास्ट में जो हमारे पास नंबर है 364, इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे? 2 4 8, 6 2 12, 1 कैरी, 3 2 6 एंड 7। और हम ये जो नंबर मिला है 728, इसका हम एलसीएम लेते हैं, 3 2 6 और ये 12 हो जाएगा, 2 6 12 एंड 2 4 8, और ये हो जाएगा 2 1 2, 2 8 16 एंड 2 2 4, अगेन 9 1 एंड ये हो जाएगा 7, और 13 7 91 होता है, और 13 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास नंबर मिले हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 7 इंटू 13, ठीक है। अब इन नंबर का इस्तेमाल इस तरह से करना है
क्योंकि हमें दो नंबर चाहिए। किस तरह चाहिए? ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करें तो 728 मिल जाए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या मिल जाए, क्योंकि हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे हमें 2 मिल जाए। ठीक है, तो वो कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेंगे इन्हीं के नंबर, इन्हीं के इस्तेमाल से। ठीक है, तो ट्रायल करना पड़ेगा हमें। तो 2 2 4 2 8 और यहाँ तो मिलना थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है। 7 2 14 और 13 2 26 26 और 14 2 28, तो 28 और 26 अगर मैं माइनस करूं तो मुझे 28 मिल जाएगा। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर 28 माइनस 26 लिखूं तो मुझे 2 मिल रहा है। अब मुझे चेक करना है कि 28 और 26 का मल्टीप्लिकेशन से क्या मुझे ये मिल जाएगा। तो लेट अस चेक। तो यहाँ पे मुझे चेक, मैं मल्टीप्लाई करके 28 इंटू 26। ठीक है, 8 6 48, 4 कैरी, 6 2 12 प्लस 4 16 एंड 18 और ये हो जाएगा 56 8। यस, तो जो नंबर हमें चाहिए थे वो हमें मिल चुके हैं, यानी 28 और 26 ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 728 आ गया और प्लस माइनस करें तो 2 आ जाए। ठीक है, तो अब आसानी से हम इस इक्वेशन को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर सकते हैं। तो लेट मी इरेज। आपको दोबारा देखना है तो प्लीज आप तो रिवाइंड करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि जगह नहीं है थोड़ा, मैं चाहता हूं एक ही पेज में सब कुछ आ जाए। ठीक है, तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 2x² और 2x को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2x को लिख सकता हूँ मैं 28x माइनस 26x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 28x माइनस 26x। ये मैंने 2x की जगह पर रखा, बाकी का 2x² तो एज इट इज है और माइनस 364 भी तो है इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन करना है। तो ऑब्वियसली 2x² और 28x में तो 2x कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? x। और 28x को जब मैं जो कॉमन किया है 22x, तो इसको जब डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 14, यहाँ पे 14 आएगा। इसी तरीके से इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? अब ज्यादा सोचना ना पड़े तो देखिए ये नंबर तो एज इट इज यहाँ पे आना ही आना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ब्रैकेट, यहाँ तो 26 था माइनस का 26x और यहाँ मैंने अंदर क्या ले लिया? x ले लिया। इसका मतलब यहाँ पे 26 लिया जाएगा। और देखने वाली बात यह है कि यहाँ जो x है वो प्लस का है, मगर यहाँ 26 माइनस का था, तो यहाँ पे माइनस कैसे आएगा? ऐसा तो तभी हो सकता है जब यहाँ पे माइनस हो। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हमारी कहानी थी रफली। ठीक है, जो आपको याद होना चाहिए। बहुत टाइम लग रहा है। सो अब हम क्या करेंगे? ये जो दो बार x माइनस x प्लस 14 है वो एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, और जो बचा हुआ है 2x और 26, 2x माइनस 26 अलग लिखा जाएगा इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? ये 0 के बराबर इक्वेट करना है। ठीक है, और देखना है x की वैल्यू क्या आ रही है। 14 प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा। इसी तरीके से 2x माइनस 26 को भी 0 बराबर रखना है, तो 26 जो है माइनस का है, इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और x इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2, और ये जब रिड्यूस होगा तो 13 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास तो ये दो वैल्यू आ गई x के। अब हमने मानना किसको है? तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा था कि वो इंटीजर्स पॉजिटिव होने चाहिए, तो इसके एतबार से ये तो हम ले नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव है हमारा, तो देयरफॉर जो इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स आर x, जो कि 13 आ गया, और दूसरा हमने x प्लस 1 माना था ना, तो x प्लस 1 इक्वल टू 14। तो 13 और 14 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम करने पर हमें क्या मिल रहा है? 365 मिल रहा है। आप चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपने सवाल को। ठीक है, कैसे?
13 स्क्वायर करो और 14 का भी स्क्वायर कर दो, तो देखो इसका आता ही नहीं आता है। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 5 6 और 3। देखा, तो आपका जो सवाल का जवाब था वो बिल्कुल सही आया है, यानी जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर की जो तलाश थी वो बिल्कुल सही है, यानी 13 14 इज द आंसर। सो आपको नहीं समझ में आया फिर भी कुछ भी, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सो दैट मैं आपके कमेंट को देखूं और फिर आपका रेस्पॉन्स दूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।